एक छोटे से खुशहाल गांव सुंदरपुर में रामदीन और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। उनका एक ही बेटा था आर्यन। आर्यन बेहद खूबसूरत था, गठीला बदन, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर ऐसा तेज कि जो देखे देखता ही रह जाए। अपनी इस सुंदरता का आर्यन को बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसके मुकाबले में कोई नहीं टिक सकता। वह घंटों आईने के सामने बिताता और खुद को संवारने में लगा रहता। माता पिता ने बड़े अरमानों से उसके लिए एक चांद जैसी सुंदर और सुशील लड़की राधा को पसंद किया और धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। शादी के शुरुआती 6 महीने तो सपनों की तरह बीते। राधा की सुंदरता और आर्यन का रूप, दोनों की जोड़ी गांव में चर्चा का विषय थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां राधा के कंधों पर आ गईं। राधा एक संस्कारी बहू थी। सास ससुर की सेवा, घर की सफाई, चौका बासन और खेतों का काम, इन सब में वह इतनी रम गई कि उसे खुद को आईने में देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सुबह उठते ही धुएं से भरा चूल्हा फूंकना, पसीने से लथपथ होकर काम करना, कभी बाल बिखरे हुए तो कभी साड़ी पर हल्दी मसाले के दाग। वह अपने पति और परिवार की सेवा में अपना रूप रंग भूल गई। उधर आर्यन अपनी सुंदरता का पुजारी था। जब वह शाम को घर आता और राधा को अस्त व्यस्त पसीने की महक और मैले कपड़ों में देखता तो उसका मन उचट जाता। राधा अक्सर प्यार से कहती, अजी सुनिए, आज जल्दी घर आ जाइएगा, साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन आर्यन चिढ़कर जवाब देता, अपनी शकल देखी है आईने में, दिन भर नौकरों की तरह रहती हो, न कोई ढंग न कोई सलीका। मेरा मन नहीं करता तुम्हारे पास बैठने का। आर्यन की इस बात से राधा चिढ़ जाती। रिश्ते में आई इस दरार के बीच आर्यन की मुलाकात दूसरे गांव की एक लड़की मीना से हुई। मीना हमेशा टिपटॉप रहती थी, आंखों में गहरा काजल, बालों में गजरा और होठों पर लाली। आर्यन को मीना में वह आकर्षण दिखा जो उसे राधा में अब नजर नहीं आता था। वह मीना के जाल में पूरी तरह फंस गया। घर में कलेश बढ़ने लगे। बूढ़े माँ बाप ने बहुत समझाया। पिता ने कहा, बेटा राधा हीरा है, घर के काम में उसका रूप ढल गया तो क्या, उसका मन तो सुंदर है। लेकिन आर्यन के सिर पर मीना की सुंदरता का बहुत सवार था। आखिरकार एक दिन आर्यन ने फैसला सुना दिया, मैं अब मीना के साथ ही रहूंगा, मुझे इस घर में घुटन होती है। राधा का दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर आर्यन चले गए तो इन बूढ़े सास ससुर का क्या होगा। घर का इकलौता कमाने वाला ही चला जाएगा तो ये दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। राधा ने अपने आंसू पोंछे और सास ससुर के सामने आकर बोली, बाबूजी, आप आर्यन को रोकिए। इस घर का बेटा घर में ही रहना चाहिए। मैं ही यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। सास ससुर अपनी बेटी जैसी बहू के लिए फूट फूट कर रोए। उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा नहीं मानी और भारी मन से घर छोड़ दिया। राधा के जाने के बाद आर्यन को लगा कि अब उसकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। उसने अपने माँ बाप की परवाह छोड़ दी और अपनी कमाई का सारा हिस्सा मीना के घर पर रहकर उसके शौक पूरे करने में लुटाने लगा। शुरू के 6 महीने तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे आर्यन की जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर की रोटियां बनाने वाला कोई नहीं था और मीना को तो बस सजने संवरने से मतलब था। एक दिन आर्यन बीमार पड़ा। उसे तेज बुखार था। उसने मीना से कहा, मीना, थोड़ा पानी गर्म कर दो और सिर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। मीना, जो आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, झल्ला कर बोली, देखो आर्यन, मैं तुम्हारी वो राधा नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूं। मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। अगर सेवा करवानी थी तो उसी गवार को घर में रखते। आर्यन सन्न रह गया। मीना, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, और तुम मेरे बीमार होने पर पानी भी नहीं दे सकती। मीना ने पलटकर जो कहा
उसने आर्यन के दिल पर खंजर चला दिया। वह तंज कसते हुए बोली, अरे ओ मजनू, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी जेब देखकर किया था। अब ना तुम्हारी जेब में पैसा है और ना ही चेहरे पर वो पहले वाली रौनक। और हाँ सुनो, मुझे एक नई साड़ी और सोने की बालियां चाहिए। अगर ला सकते हो तो ठीक, वरना मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे एक और चाहने वाला मिल गया है जो मेरे नखरे उठा सकता है। उस दिन आर्यन को समझ आया कि सुंदरता का नशा उतरते देर नहीं लगती। मीना ने उसे धक्के मारकर अपनी जिंदगी और अपने घर से निकाल दिया। राधा जो शहर आ गई थी, वहां उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और हुनर से अपनी पहचान बनाई। ईश्वर ने भी उसकी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसकी एक बड़ी लॉटरी लगी। इन 5 सालों में राधा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पुरानी बिखरे बालों वाली राधा नहीं थी। शहर के तौर तरीकों ने और पैसे ने उसे और निखार दिया था। वह अब पहले से भी ज्यादा सुंदर, आत्मविश्वास से भरी और सलीके से रहने वाली महिला बन गई थी। वह छुप छुप कर अपने सास ससुर के संपर्क में रहती, उनकी दवा दारू का खर्चा भेजती। लेकिन आर्यन को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि राधा ने उन्हें कसम दी थी कि आर्यन को कभी मत बताना मैं कहाँ किस हाल में हूँ। एक दिन शहर के बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर एक फटेहाल आदमी को बैठे देखा। राधा वहां से गुजर रही थी। उसने उस आदमी को देखा जिसकी आंखों में उदासी, बाल बिखरे हुए और कपड़े मैले। यह कोई और नहीं, आर्यन था। राधा रुक गई। उसने धीमे स्वर में पुकारा, आर्यन। आर्यन ने सिर उठाया। सामने एक अप्सरा जैसी स्त्री खड़ी थी। वह उसे पहचान ही नहीं पाया। राधा ने फिर कहा, मैं राधा हूँ। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अविश्वास से उसे देखता रहा। जिस पत्नी को उसने कुरूप और गवार समझा था, आज वह किसी महारानी जैसी लग रही थी। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा और राधा के पैरों में गिर पड़ा। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। राधा ने उसे उठाया। रो क्यों रहे हो अब? तब आर्यन ने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच और अपनी शिकायत बयां की, जो हर पति के दिल में होती है। राधा, गलती मेरी थी कि मैं मीना की चमक दमक के पीछे भागा। उसने मुझे लूट लिया। लेकिन राधा, एक शिकायत मेरी तुमसे भी है, और यह बात हर उस औरत को समझनी चाहिए जो गृहस्थी में खुद को भूल जाती है। आर्यन ने सिसकते हुए कहा, उस वक्त तुम घर के कामों में इतना उलझ गई थी कि मेरे लिए सजना संवरना ही छोड़ दिया था। मर्द की फितरत होती है राधा, वह प्यार और सुंदरता का भूखा होता है। जब पत्नी घर में अपने पति के लिए नहीं सजती, मैले कपड़ों में रहती है, तो पति की नजरें बाहर भटकने लगती हैं। आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अगर तुम उस वक्त भी मेरा पेट प्यार से भरने के साथ साथ मेरी आंखों को भी अपनी सुंदरता से भर देती, थोड़ा सजकर रहती, तो कसम से तुम्हारी तरफ से मेरा पेट कभी खाली न रहता और मैं कभी बाहर मुंह न मारता। जो औरत अपने पति को घर में ही भर पेट प्यार और सुंदरता देती है, किसी पति की मजाल नहीं कि वो भरे पेट पर बाहर खाना तलाश करता फिरे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को माफ कर दिया और राधा ने भी आर्यन से माफी मांगी। दोनों का मिलन हुआ, लेकिन यह सब जिंदगी भर के लिए उनके साथ रह गया कि प्यार के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी रिश्ते की डोर को मजबूत रखता है।